ये रेफरशिप होती है। एक रेफरी होता है, फर्स्ट रेफरी होता है, सेकंड रेफरी होता है, और 6 प्लेयर 12 की वॉलीबॉल की टीम होती है। 6 प्लेइंग सेट होता है, 6 बाहर बैठते हैं। अच्छा, 6 वॉलीबॉल की जो एक टीम होती है वो 12 प्लेयरों पर कंसिस्ट करती है, और 6 प्लेयर खेलते हैं और 6 बाहर बैठते हैं। इस तरह से 6 प्लेयरों की पोजीशन होती है, मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो। गेम, वॉलीबॉल का गेम जो है वो रोटेशन में खेला जाता है पूरी दुनिया में, और इस वक्त पूरे दुनिया में तकरीबन 182 मुल्क जो हैं वॉलीबॉल खेलते हैं। हर स्पोर्ट्स में इसका पूरी दुनिया में 5वां नंबर है वॉलीबॉल का। पूरी दुनिया के जितने स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, प्लेयर की हैसियत से, प्लेयर के नंबर की हैसियत से, ये पूरे जो है ना 5वें नंबर पे आता है ये दुनिया में। और इसकी बीच गेम्स भी होता है, ये रिक्रेशनल गेम कहलाता है। वॉलीबॉल जो है ये पूरे इंटरनेशनल एशियन गेम में भी खेला जाता है, एशिया में भी खेला जाता है। एशियन चैम्पियनशिप होती है, उसके बाद ओलंपिक चैम्पियनशिप भी होती है। इस वक्त ब्राज़ील और क्यूबा का फाइनल हुआ और ब्राज़ील चैम्पियन है इस वक्त। ये सीढ़ी कहलाती है, इस पर फर्स्ट रेफरी करके ये एक्शन है। जब विसिल करता है रेफरी तो ये एक्शन देता है। फिर अगर आउट होती है तो ये एक्शन होता है कि आउट चली गई। उसके बाद अगर बॉल इन होता है तो ये इन का वो होता है, इनका वो निशान होता है। और यहाँ पर ये कि 6 के 6 प्लेयर एक गेम। इस वक्त ये सबसे ज़्यादा KPK में खेला जाता है। और एक वक्त था कि सिंध की जो टीम थी, कराची की जो टीम थी, इसमें पाकिस्तान के जितनी भी आज 40 साल तक, 45 साल तक टीमें बनी, उसमें पाकिस्तान में 1 या 2 लड़का कराची डिवीज़न का ज़रूर था, वो शामिल होता था। अभी कराची के अंदर जो है वॉलीबॉल के सिर्फ 2 क्लब रह गए हैं। एक गार्डन स्पोर्ट्स क्लब, मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में ना इससे अच्छा क्लब है, ना इससे अच्छी वॉलीबॉल कहीं खेली जाती है। जितने प्लेयर यहाँ पर आते हैं, पंजाब है, KPK है, गिलगित है, गिलगित बेल्चिस्तान है, बलूचिस्तान, ये सारे लड़के शाम को यहाँ पर सारे लड़के आते हैं। ये गार्डन स्पोर्ट्स क्लब ओपन टू ऑल है, पाकिस्तानी शहरी होना चाहिए, वो सब के लिए ये फ्री है। आज तक हमने कोई एक प्लेयर से भी कोई डोनेशन, कोई पैसा, कोई फ़ीस नहीं लिया, और हम इस चीज़ को एमिकेबली हम और हमारी गार्डन क्लब की इंतज़ामिया मिलकर इसको चलाती है। ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट अगर सुन ले, पाकिस्तान सुन ले, न पाकिस्तान से कोई फ़ंड मिला है हमें, न सिंध गवर्नमेंट से हमें कोई फ़ंड मिला है। हम ये इसको चलाते हैं गार्डन स्पोर्ट्स क्लब। इसके 5 फाउंडर मेंबर अभी बाकी हैं। वॉलीबॉल का जो होता है वो 9x18 होता है, 9 फीट चौड़ा होता है और 18 फीट लंबा होता है। ये 9x9 का एक स्क्वायर होता है, 2 स्क्वायर में खेला जाता है वॉलीबॉल। इसमें ये तक 6 लड़के एक साइड पे खेलते हैं, 6 लड़के दूसरे साइड पे खेलते हैं। अच्छा, ये क्लब को मैं बताऊं, वॉलीबॉल पाकिस्तान में बहुत ऊपर चली गई थी और एशिया में 1 to 5 में आ गए थे। लेकिन ये जो पैरेलल फेडरेशन बनी, हेडेड बाय चौधरी याकूब, और इनकी वजह से ये वॉलीबॉल तबाही व बर्बादी में। शाह नईम जो इस वक्त पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन का सेक्रेटरी है, उसने कभी आज तक वॉलीबॉल खेली नहीं, और वो पाकिस्तान वॉलीबॉल का फेडरेशन का सेक्रेटरी बना हुआ है। सिंध के अंदर ये वाहिद क्लब है पूरे कराची के अंदर जहाँ पर कि फोर्सेस के भी आते हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तमाम के लड़के शाम को आते हैं, खेलते हैं यहाँ पर। हम तमाम जितने भी पाकिस्तान नेशनल हो, पाकिस्तान का कोई भी शहरी, कोई बात, उसके लिए ओपन है ये क्लब, और हम उसको सिखाते भी हैं, कोचिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। इस साल हमने इंटर कॉलेजिएट कराया जिसमें हबीब गर्ल्स ने फाइनल जीता और DHA जो थी वो रनर्स अप रही। कि गार्डन क्लब ने टूर्नामेंट कराया, गार्डन क्लब और कश्मीर क्लब ने के माबैन खेला और 8 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया।
यहाँ तकरीबन जो है हमारे पास मेंबरशिप है, कम से कम 50 लड़कों की मेंबरशिप है, जो मुख्तलिफ गिलगित के, बिल्तिस्तान के, पंजाब के और सरहद के और तमाम लोग यहाँ रहते हैं। बात यह है, वॉलीबॉल को अगर कोई तरक्की देना है तो जब तक ये स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं होगा, ये वॉलीबॉल अब तो ये है। अब ये है कि इसके बाद एक प्लान है कि आल पाकिस्तान कराना है और उसमें तकरीबन 4 सूबे आएंगे और गिलगित बिल्तिस्तान और ये कश्मीर को भी शामिल करना। ऐसा एक सजेशन हाँ आप भी सजेस्ट मिनिस्टर इमरान खान को उसमें बुलाना है। मैं कोशिश करूंगा बुलाने की, अगर वो आ जाएंगे, पीटीआई के और भी लोग मिनिस्टर हैं उनसे कोशिश करूंगा कि वो लोग आ जाएं तो बेहतर होगा। हम चाहते हैं कि वॉलीबॉल सिंध के करिया करिया और गली गली और कूचे कूचे में हम इसको फैला दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं निसार अहमद सिद्दीकी 8/6/1943 8/6/1943 इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद तहसील फूलपुर में पैदा हुआ, यूपी इंडिया में। वहाँ से पाकिस्तान की मोहब्बत में मेरे माँ बाप ने हिजरत की और इस पाकिस्तान के लिए कूच किया और कराची तशरीफ़ लाए। मैं अपनी इब्तदाई उसमें वहाँ पर GAV कॉलेज में पढ़ रहा था। 7वीं क्लास मैंने वहाँ पास किया था और हमारे इतने शफ़ीक, कहने को वो हिंदू थे लेकिन देवी प्रसाद जो एक बहुत मुशफ़िक़ और शफ़ीक उस्ताद थे, उन्होंने हमें इंग्लिश पढ़ाया और आज तक उनकी इंग्लिश पढ़ाई, उनकी ग्रामर पढ़ाने की वजह से आज तक मैं कभी इंग्लिश में फ़ेल नहीं हुआ। ये उनकी शफ़क़त, उनकी मेहरबानी थी और वो बग़ैर पैसे के वो लोग पढ़ाया करते थे। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि जहाँ मैं पैदा हुआ उसकी बड़ाई ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तक वो ज़िंदा रहे, इंदिरा गांधी जब तक ज़िंदा रही और वो इलेक्शन हमारे गांव से, फूलपुर से वो लड़ते रहे और कामयाब रहे। और जब हमारे कस्बे को छोड़ के उनके बेटे राजीव गांधी ने जाके इलेक्शन दूसरी जगह से लड़ा, प्रतापगढ़ से, तो वो इलेक्शन हार गए। हम हिजरत करके मिडिल करके वहाँ से आ गए। यहाँ पर आने के बाद लियाकताबाद में क़याम हुआ और लियाकताबाद के 4 नंबर स्कूल्स में हमारा दाखिला हुआ और उस वक्त के जो डायरेक्टर बोर्ड BI के, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी के जो डायरेक्टर बाद में हुए, खुर्शीद हसन जैदी साहब, हमारे इतने काबिल उस्ताज़ा थे, ये वो प्रिंसिपल थे उस वक्त। ये बात मैं कर रहा हूँ 1958 की, सन 58 में जब मार्शल्ला अयूब खान का लगा था। उस वक्त मैं 8वीं क्लास में 4 नंबर स्कूल में पढ़ रहा था और वहाँ से फिर मैट्रिक हमने यहाँ से 8वीं पास करके उसके बाद फिर मैं मलीर चला गया और मलीर फरियाल मॉडल अकेडमी से फिर उसके बाद ये जामा मिलिया से मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद वहाँ पर हमारे एक आर्मी के रिटायर्ड थे, हमारे जो स्पोर्ट ऑफिसर थे, उन्होंने हम लोगों को मतलब रनिंग कोचिंग और की और उसके बाद ये कि वॉलीबॉल, फुटबॉल और बहुत सारे गेम खिलाना शुरू किया। बेसिकली वॉलीबॉल थोड़ा बहुत उन्होंने हमें वहाँ सिखा दिया था। मैट्रिक मैंने 62 में मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद फिर मैं SM कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ और SM कॉलेज की फ़र्स्ट टाइम 63 में SM कॉलेज की वॉलीबॉल टीम में मैं सेलेक्ट हुआ। उसके बाद वॉलीबॉल टीम को एबटाबाद जाना था और उस वक्त अंसारी साहब भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के स्पोर्ट ऑफिसर थे और जिना कोट में एक कैंप लगाया जिसमें मास्टर अजहर और प्रोफेसर अनवार साहब थे। ये लोग वो थे, उन्होंने ट्रायल लिया और मैं पहली मरतबा 63 में बोर्ड में सेलेक्ट होके और एबटाबाद बोर्ड की टीम से गया। वहाँ पर कराची बोर्ड की टीम
फाइनल खेली और हम पंजाब से फाइनल में हमें शिकस्त हुई और पूरे पाकिस्तान में बोर्ड की टीम का मतलब एक सेकंड नंबर आया। उसके बाद मैं फिर कॉलेज में आया और यूनिवर्सिटी को हमने यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कराची यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट हुआ और उसके बाद फिर कराची यूनिवर्सिटी से हम पेशावर फिर कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से गए। उसके बाद फिर सन 65 आ जाता है, फर्स्ट अजीज़ शहीद भट्टी टूर्नामेंट लाहौर में होता है, उसमें मेरा सिलेक्शन होता है। उसके बाद फिर साहिवाल में जश्न साहिवाल मनाया गया जिसका नाम था मटगुमरी, उसका नाम तब्दील किया गया, जश्न साहिवाल में मेरी शमूलियत हुई। इस तरह से मैं तकरीबन 11 मरते कराची बोर्ड कराची डिवीज़नल वॉलीबॉल एसोसिएशन की नुमाइंदगी और कराची का मैं कैप्टन बना। उसके बाद सिंध में हमने ट्रायल दिया और सिंध की टीम में सिलेक्ट हुआ और उसके बाद सिंध की टीम का मुतादिद बार मतलब ये है कि जितने मरतों हमने ट्रायल दिया सिलेक्ट हुए। उसके बाद मैं जाके हमने रिप्रेजेंट किया सिंध को नेशनल गेम में, नेशनल चैम्पियनशिप में, गॉर्डन कॉलेज में, उसके बाद ये चीफ कॉलेज में, ये जो लाहौर में है ये। उसके बाद फिर मैं सिंध का कप्तान हो गया। आल पाकिस्तान बाटा में लाहौर में हुआ, उसमें मैं सिंध की नुमाइंदगी, सिंध के एज ए कैप्टन मैं उस टीम का कैप्टन था। इसके बाद हम इस्लामिया क्लब में खेलते थे। इस्लामिया क्लब उस वक्त 2 मरतबा चैम्पियन हुई। उस वक्त बड़े माए नाज प्लेयर्स शाहिद अली साहब और पारे थे, इकबाल साहब थे, अहमद थे और बहुत सारे बड़े नाम थे, अयूब मिर्ज़ा था। ये वो नाम थे जिन्होंने इस्लामिया क्लब को, जो एक ऐसा क्लब था जो कभी चैम्पियन नहीं बना था, हमारी शमूलियत और मेहनत से वो क्लब भी 2 साल चैम्पियन रहा। कराची डिवीज़नल वॉलीबॉल एसोसिएशन का 2 मरतबा चैम्पियन रहा। उसके बाद फिर हमने गार्डन स्पोर्ट्स क्लब बनाया और गार्डन स्पोर्ट्स क्लब बना के फिर गार्डन क्लब जो 79 में बना, उसमें तकरीबन 3 नेशनल प्लेयर खेल रहे थे उस वक्त। और हमारे कुछ प्लेयर ऐसे थे जिसमें शाहिद साहब और हकीमुर रहमान साहब ये कुवैत चले गए थे, कुवैत में खेलने के लिए चले गए, जिनका सिलेक्शन कुवैत में हो गया था तो ये कुवैत चले गए थे। उस तारीख से फिर मैं खेलता रहा। 81 में मैंने चैम्पियनशिप का फ़ाइनल खेला और उसमें गार्डन क्लब फ़ाइनल में मतलब ये कि केपीटी से हार गई और केपीटी चैम्पियन हुई। उसके बाद फिर मैं फ़र्स्ट टाइम कराची का जॉइंट सेक्रेटरी बना। उसके बाद से मैं कराची का 12 साल में सेक्रेटरी रहा। फिर सिंध का जॉइंट सेक्रेटरी तकरीबन मैं 10 साल रहा। फिर उसके बाद भी पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन ने मुझे मैनेजर 98 में इंडिया पाकिस्तान के जूनियर और सीनियर सीरीज़ थी, उसके लिए मैनेजर उन्होंने सेलेक्ट किया और फिर मैं पाकिस्तान टीम का मैनेजर हुआ। अच्छा, अल्लाह ताला की तरफ से ये इज़्ज़त हमें मिली कि पाकिस्तान पहली मरतबा जो सीरीज़ जीता वो मेरी सरबराही में जीता। आई वॉज द मैनेजर ऑफ पाकिस्तान टीम इन 98। उसके बाद सेफ गेम आता है तो उसके बाद उन्होंने मुझे आईटी का वहाँ पर सेफ गेम में इंचार्ज बना दिया और सेफ गेम में फिर मैं वहाँ पर मतलब ये है कि पाकिस्तान की क़यादत करता रहा। उसके बाद पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन ने एक नहीं कम से कम 4 मरतबा पूरे पाकिस्तान का टूर्नामेंट डायरेक्टर बनाया। नेशनल गेम में, नेशनल चैम्पियनशिप में मैं वहाँ में भी टूर्नामेंट डायरेक्टर था। मैं ये लाहौर में ये वापडा जो उसका ग्राउंड है वहाँ भी पूरे पाकिस्तान का टूर्नामेंट डायरेक्टर था। इस तरह से मैं कम से कम 5 मरतबा डायरेक्टर बना और मैं रहा। और मैं पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के में 8 साल कंटिन्यू, 2 साल 10 साल मैंने नुमाइंदगी की है। मेरे जो सेक्रेटरी थे वो उस मेजर अफजल साहब थे। और फिर वहाँ पर जाके जब मैं यहाँ सिंध के इलेक्शन हुआ, कराची में जीत गया, सिंध के मैं सेक्रेटरी बन गया। सेक्रेटरी बनने के बाद हमने पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन जनरल शाही ग्रुप को ज्वाइन किया, क्योंकि मेजर अफजल जो सेक्रेटरी जनरल था पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन का, वो जो है जनरल शाही के ग्रुप में आ गया था। तो हम उसके पास उस ग्रुप में गए और पाकिस्तान ओलंपिक की ने 2 साल पाकिस्तान ओलंपिक ने हमें एक्सेप्ट किया और 2 साल
मैं पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन का जॉइंट सेक्रेटरी रहा और हमने नेशनल चैम्पियनशिप कराई और उसमें भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त हमें ये दिया कि मैं जो है, जिसमें पाकिस्तान नेवी एक मरतबा चैम्पियन हुई थी, एक मरतबा पाकिस्तान एयरफोर्स चैम्पियन हुई थी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि कैंप लगा, चाइना का टीम जा रही थी, उस कैंप में भी मुझे एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए ऑब्जर्वर अडॉप्ट किया गया था, जो चाइना गई, जिसके कोच जो है नजम साजिद साहब गए थे। तो ये थी। उसके बाद जो है पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन की 2 पैरेलल बॉडी बनने की वजह से वॉलीबॉल को भी नुकसान हुआ, लड़कों को भी नुकसान हुआ। जो एक बॉडी थी जिसकी 5वीं पोजीशन आती थी, इस वक्त पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के 2 ग्रुप में बंटने की वजह से, 2 धड़े बनने की वजह से वो आज 13वीं पोजीशन है एशिया में हमारी, ना कि हम उस वक्त एशिया में 4थे पोजीशन पे आ गए थे। तो ये जो है फेडरेशन को जो है पीओ जो है पहले हमें सपोर्ट करती थी, पर पीरज़ादा साहब मिनिस्टर बने पीपल्स पार्टी के, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। इस चपकलच में, इस पॉलिटिक्स में पूरी स्पोर्ट्स, पूरे पाकिस्तान की स्पोर्ट जो है स्पॉइल हो गई है। अगर इसको नहीं संभाला गया, मेरी उम्र इस वक्त जो है 76 साल है, मैं 50 साल से स्पोर्ट्स में इन हूँ, स्पोर्ट्स की को देख रहा हूँ। अगर लोग कहते हैं कि ग्रास रूट पर, हर मिनिस्टर ये कहता है, हर ऑफिशियल यही कहता है, कभी उनसे कहें कि वो स्कूल लेवल पे आएँ, ग्रास लेवल स्कूल पे आए, कॉलेज लेवल पे आए, यूनिवर्सिटी लेवल पे आए, क्लब लेवल। अब जिस मुल्क में क्लब ख़त्म हो जाएंगे उसमें क्या स्कूल में होगी, क्या स्पोर्ट्स जो है यूनिवर्सिटी में होगी, क्या यूनिवर्सिटी डिवीज़न लेवल पे होगी, क्या प्रोविंशियल लेवल पे होगी। सिर्फ तबाही और बर्बादी जो है इस वक्त ग्रास रूट पे जब तक क्लब नहीं बनाए जाएं। पूरी दुनिया की तारीख में स्पोर्ट्स हिस्ट्री पढ़ लें आप, स्पोर्ट्स साइंस पढ़ लें आप। मैं एक छोटे से, हमारा डोर नेबर है, हमारा दुश्मन है इंडिया, आपको कितना पीछे था, वो हमसे कितना आगे चला गया है। उन्होंने एक सिस्टम बनाया, जापान ने एक सिस्टम बनाया। जापान की क्या आबादी है, हमारी 22 करोड़ आबादी है और हमारा न एशिया में कोई मुकाम है। हाँ, क्रिकेट कहते हैं, क्रिकेट की अभी क्या हमारी T20 में कौन सी 5वीं पोजीशन हो गई है, उसमें आपके टेस्ट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है। इसी तरह बैडमिंटन में कोई पोजीशन नहीं है, टेबल टेनिस में कोई पोजीशन नहीं है। पहले हम उसमें एथलेटिक में बहुत सारे आगे थे, बहुत सारे एथलेटिक में हमारे पास मेडल थे, अब हमारे पास कितने मेडल रह गए हैं। तो मैं फिर भी पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन से ये गुजारिश करूँगा, उनके कर्ता धर्ताओं से करूँगा कि वो इसको ख़त्म करें और इसके अलावा जो है इसको एक बॉडी बनाएं और एक बॉडी बना के ग्रास रूट पे लेने को। तो पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन को इस मरतबा सबसे ज़्यादा जितने गेम हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, रेसलिंग, सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान वॉलीबॉल को 30 लाख रुपए ग्रांट दिया गया है। ये भी एक सियासी वो है। चौधरी याकूब चूँकि PTI के उस पर इलेक्शन लड़े थे, इससे पहले जब PTI वो हार गए थे, आज वो चूँकि PTI की हुकूमत है और फहमीदा मिर्ज़ा जो हैं वहाँ पर बैठी हुई हैं, उन्होंने ये सियासी जो है वॉलीबॉल को पैसे दिए। बैडमिंटन को कितना मिला, टेबल टेनिस को कितना मिला, रेसलिंग को कितना मिला। वो इंडिविजुअल गेम जिन्होंने खून पसीना करके अपना पैसा खर्च करके पाकिस्तान के लिए मेडल लाए हैं, जोडो कराटे वालों ने, ताइक्वांडो वालों ने, बॉक्सिंग वालों ने, ये इंडिविजुअल गेम है। खुदारा रेसलिंग को बचाएं, खुदारा बॉक्सिंग को बचाएं, खुदारा ये वो गेम इंडिविजुअल गेम को बचाएं, तो पाकिस्तान में स्पोर्ट बच सकता है। वरना ये है कि हमें बुलाएं, हमें अरबाब इक़्तिदार बुलाएं, हमें बुलाएं, हम बात करने के लिए तैयार हैं कि किस तरह से स्पोर्ट्स को की ज़िंदगी बख्शी जा सकती, जिला बख्शी जा सकती है, इसको ऊपर लाया जा सकता है। लेकिन चंद खुशामदी लोग जो हैं स्पोर्ट्स में सिंध में छाए हुए हैं। मैं अहमद अली राजपूत जो सेक्रेटरी है उससे पूछें कि उसके पास जो है कितने क्लब हैं जिसमें वो जिम्नाजियम कराता है, वो जिम्नास्टिक का सेक्रेटरी है। और वो पाकिस्तान में भी वो जॉइंट सेक्रेटरी है और यहाँ पर भी जो है मतलब ये कि सेक्रेटरी है। इसी तरह रोइंग का है,
कनोइंग का कहाँ पर होती है? वो बेसिकली वो जो महफूज है वो इंजीनियर है, उसके पास एक किश्ती नहीं है और वो किश्ती लेके घूम रहा है। इसी तरह आप बास्केटबॉल का देख लें, 2 ग्रुप मौजूद हैं। बास्केटबॉल की कोई पोजीशन नहीं है पाकिस्तान में। हम 1 to 4 में नहीं आते, 1 to 5 में नहीं आते बास्केटबॉल में, क्रिकेट में नहीं आते, फुटबॉल में नहीं आते, हॉकी में नहीं आते, टेबल टेनिस में नहीं आते, बैडमिंटन में नहीं आते, रेसलिंग में नहीं आते। तो मैं सिंध में, चूँकि हमारा ताल्लुक़ सिंध से है, हम सिंध से पहले सिंध के अरबाब इक़्तिदार से ये दुआ करते हैं खुदारा स्पोर्ट्स को बचा लें। और ये जो खुदरो स्पोर्ट्स के मैनेजर हैं, कोच है, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, रहमानी के ऊपर मुकदमा है, अपने ये सेक्रेटरी जनरल के ऊपर मुकदमा है, ऐसे और लाखों का मुकदमा है, हमने नहीं कायम किया, हुकूमत की तरफ से हुआ है। ये खुदारा इनको आप देखें, मैं जो MPA साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, या और जो साहिब इक़्तिदार हैं, उनसे दुआ है कि भाई खुदा के लिए सिंध का स्पोर्ट बचा लो। मैं कहता हूँ सिंध के अंदर इतना टैलेंट है इंटीरियर में, अगर उसको बूस्टअप किया जाए तो पाकिस्तान लेवल पर आप देखें। KPK मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप मेरी बात में रहूँ ना रहूँ दुनिया में, 5 साल के बाद KPK पंजाब पर रूल करेगा। अभी 8 गेम पर पंजाब पर रूल करता है KPK 8 साल से। आप वॉलीबॉल में जितने प्लेयर हैं, अगर 100 प्लेयर खेलते हैं तो 80 प्लेयर जो हैं वो KPK के हैं। एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में, रेलवे में, ये सारे KPK के प्लेयर खेल रहे हैं। सारे प्लेयर खेल रहे हैं। पहले नर्सरी पंजाब में होती थी, पंजाब से प्लेयर पैदा होते थे वॉलीबॉल के। हॉकी के पंजाब, पूरी टीम हॉकी की पंजाब और सिंध की होती थी। एक लड़का बलूचिस्तान का नहीं होता था, एक लड़का जो है ना काजी मुहिब आया है, उससे पहले एक लड़का नहीं होता था। लेकिन बात यह है कि अब जो है स्पोर्ट्स को है क्लब लेवल पर अगर आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं, जो दुनिया ने अडॉप्ट किया है। अगर क्लब लेवल पे क्लब से खेलेंगे, स्कूल में आएंगे, स्कूल से खेलेंगे, कॉलेज में आएंगे, कॉलेज से खेलेंगे, यूनिवर्सिटी में आएंगे, यूनिवर्सिटी से खेलेंगे, एसोसिएशन में आएंगे, एसोसिएशन से खेलेंगे तो फेडरेशन में, सूबे में खेलेंगे, सूबे से खेलेंगे तो फिर पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन से खेलेंगे, पाकिस्तान से खेलेंगे। अभी आप देख लें, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, एक लड़का, कितने लड़के टेबल टेनिस के, सिंध बैडमिंटन में कितने लड़के हैं, रेसलिंग में कितने लड़के हैं सिंध के पाकिस्तान टीम में। तो जब पहले नकी साहब थे, जबकि वो पहलवान नहीं थे, एक वो अनाउंसर थे वो, लेकिन उन्होंने मेहनत किया, जाके क्लबों में गए, लड़के ढूंढ गया, उनकी कैंपिंग किया, उनको रेसलिंग वो किया उन्होंने। इसी तरह मेरी ये है कि आप लोग जो है ये मेरा क्लब है, 79 में मैंने बनाया इसको। इस आशियाने को बनाने में, चुन के इस आशियाने को बनाने में हमारे एमिकेबली हमारे जो फाउंडर हैं इब्न अली साहब थे, जो 27 साल PIA के स्पोर्ट्स मैनेजर रहे। नूर खान के बाद ही वाज नंबर 2, वो प्रेसिडेंट थे। फिर DC मुश्ताक साहब थे, वो प्रेसिडेंट है। इस वक्त चीफ इंजीनियर KPT के नूर साहब हैं। शाहिद साहब हैं, सैयद शाहिद अली है, ये जूनियर पाकिस्तान खेला इन्होंने, फिर ये बाहर चले गए थे। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। समझिए, हम सब मिल को इसको चला रहे हैं। तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता, लेकिन ये खुदारा ये जो वॉलीबॉल को बचा लें। वॉलीबॉल का देखें, सिर्फ 2 क्लब हैं इस क्लब में, 30 दिन होता है। आप ये आपके सिंध स्पोर्ट बोर्ड हमारे बराबर में, इनसे आप मेरी रिपोर्ट ले लें कि इन्होंने 4 नेशनल वो सिंध गेम्स कराया। दो कराची में हुए, दोनों हमारे ग्राउंड में हुआ, और हमने फ्री ऑफ कास्ट उनको यहाँ पर मैनेज करके बताया इनको। ये आप पूछ लें अंजुम में, और जो लड़का है, जुबैर लड़का है, और जो लड़के हैं इनसे पूछ सकते हैं, जो यहाँ डायरेक्टर बैठते हैं। भाई खुदा के लिए, हम बस ये है कि हम रोज़ हाज़िरी नहीं दे सकते, ये हमारी कमी है। अगर हाज़िरी देने वाले दूसरे हैं, जिनके पास क्लब नहीं है, उन्हीं के पास ओहदे हैं, उन्हीं को पैसे मिलते हैं, वही तो खुदा का लिए इसको बचाएं। गार्डन स्पोर्ट्स क्लब
1979 में ये वजूद में आया और गार्डन स्पोर्ट्स क्लब ने अपने वजूद के पहले ही साल में गार्डन स्पोर्ट्स क्लब जो है चैम्पियन बनी। और गार्डन स्पोर्ट्स क्लब एक मरतबा चैम्पियन नहीं बनी, 2 मरतबा चैम्पियन बनी। एक मरतबा गार्डन क्लब की दोनों टीमें लाहौर गईं और दूसरी मरतबा गार्डन क्लब की दोनों टीमें पेशावर गईं। इंटर क्लब में सिंध की जो कराची की जो नुमाइंदी थी, वो सिंध की जो नुमाइंदी थी गार्डन स्पोर्ट्स क्लब ने की। 3 टीमें यहाँ से गई थीं, एक केपीटी, एक केएससी और गार्डन स्पोर्ट्स क्लब। हमारे क्लब को, गार्डन स्पोर्ट्स क्लब को ये एजाज़ हासिल है कि 2 मरतबा ये सिंध की चैम्पियन रही और दोनों मरतबा ऑल पाकिस्तान इंटर क्लब में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर भी हमारी चौथी पोजीशन थी गार्डन स्पोर्ट्स क्लब की पेशावर में। गार्डन क्लब जब से वजूद में आया है, हर साल गार्डन क्लब जो है इनविटेशन ऑल कराची इनविटेशन वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराता है। सबसे बड़ा एजाज़ गार्डन क्लब को ये है कि 12 साल से गार्डन क्लब जो है कश्मीर डे, 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाता है। कश्मीर डे हम कश्मीरियों को ज़िंदा रखने के लिए, हम अब कश्मीर की आज़ादी के लिए गार्डन स्पोर्ट्स क्लब 12 साल से कंटिन्यू जो है वो ऑल पाकिस्तान, ऑल कराची, ऑल सिंध कश्मीर डे वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक़िद करता है। इसके अलावा हर साल इंटर कॉलेजिएट गार्डन क्लब कराता है। उसके बाद गार्डन क्लब इंटर यूनिवर्सिटी कराती है। पिछले साल भी मैंने 2 इंटर कॉलेजिएट कराए, जिसमें एक में डीएचए जो है फ़ाइनल खेली, एक में फ़ाइनल जो है वो आपके हबीबगंज खेली। तो ये हम कंटिन्यू जो है ना, पिछले साल हमने गार्डन क्लब ने 6 टूर्नामेंट कराए, इनविटेशन वॉलीबॉल टूर्नामेंट, कराची चैम्पियनशिप कराई, क्लब चैम्पियनशिप कराई। गार्डन क्लब ने अपनी एक्टिविटीज़ हुआ, क्यों कि हमारे पास ग्रास रूट पे स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के के सारे लड़के शाम को आते हैं और हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। हमारे 3 कोच हैं, जिसमें अहमद अली हैं, शाहिद साहब हैं, लतीफ़ुर रहमान हैं। ये बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। और उसके अलावा कप्तान जो है वो गिलगित के हैं, अतर साहब, वो करते हैं, सरफराज, ये दिन लगे रहते हैं किसी बगैर मुआवजे के। हमने कोई एकेडमी नहीं बनाई कि 5,000 फ़ीस हो, 2,000 फ़ीस हो। हमने फ़ीस एकेडमी बनाई हुई गार्डन स्पोर्ट्स क्लब की वॉलीबॉल की एकेडमी है, जिसमें सैकड़ों लड़के हर साल सीख के जाते हैं। हम कोई पैसा, कोई फ़ीस नहीं लेते। हमारे वसाइल जितने हैं हम उसको बरकार लाते हैं और हम स्कूल लेवल पे काम कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी लेवल पे काम कर रहे हैं, हम ग्रास लेवल पे काम कर रहे हैं। वो चूँकि वॉलीबॉल में गरीब के लड़का खेलने आता है, तो हम चाहते हैं कि वॉलीबॉल जो है गार्डन स्पोर्ट्स क्लब का के मंशूर में ये लिखा हुआ है, इसमें हर पाकिस्तानी मेंबर बन सकता है। ओपन है सबके लिए, किसी के लिए नहीं है। हर पाकिस्तान का नेशनल है वो हमारा मेंबर बन सकता है। उसके अलावा जितने भी स्कूल के, कॉलेज की चैम्पियनशिप है, हम सबको ऑफ़र है, गार्डन क्लब ऑफ़र करते हैं कि आएँ और फ्री टूर्नामेंट कराएं। बोर्ड ये इंटर स्कूल इस साल कराया हमने, इससे पिछले मरतबा कराया। नुसरत साहब उसके इंचार्ज हैं, आप उनसे जाके पूछ लें कि गार्डन स्पोर्ट्स क्लब ने बॉल भी प्रोवाइड की, नेट भी प्रोवाइड किया और जो फैसिलिटीज़ हो सकता था प्लेयरों को हम देते हैं। किट भी हमने प्रोवाइड किया, मेरा किट भी इस साल मैंने उनको प्रोवाइड किया। एक गार्डन क्लब ने, जिसमें आसमा ये जो शाह साहब की बेगम है वो चीफ गेस्ट थी, उन्होंने मतलब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया। इसमें हमने पूरे इंटर यूनिवर्सिटी कराया और वो इंटर यूनिवर्सिटी बहुत कामयाब था। इंशाअल्लाह ताला गार्डन क्लब जब से बनी है 40 साल में हर साल हमने टूर्नामेंट कराया है। कराची लेवल पे कराया, यूनिवर्सिटी लेवल पे कराया, बोर्ड लेवल पे कराया। और 10 साल गार्डन क्लब को ये एजाज़ हासिल है कि 10 साल जो है गार्डन क्लब बोर्ड का कैंप गार्डन क्लब पे रखता था और निसार अहमद सिद्दीकी साहब 11 मरतबा
बोर्ड के सिलेक्टर गए हैं, अभी अबरार साहब जिंदा हैं, बोर्ड के डायरेक्टर, समझ गए, इस बात की वो तस्दीक करेंगे। बोर्ड में रिकॉर्ड मौजूद है। 11 साल मैं बोर्ड की टीम के गया, लड़कियों को 11 साल में सिलेक्टर रहा हूँ। 11 साल जो है गार्डन क्लब पे कैंप लगता रहा और उसकी खैरुन्निसा अफवा कॉलेज में लगाता था, वो अब खैरुन्निसा लेके जाती थी। लेकिन कोच हमारे शाहिद साहब होते थे, लतीफ़ साहब होते थे और भी कोच होते थे। तो ये गार्डन क्लब को एजाज़ हासिल है कि इंटर यूनिवर्सिटी हो, इंटर कॉलेजिएट हो, कराची चैम्पियनशिप हो, सिंध चैम्पियनशिप हो। सिंध चैम्पियनशिप का तो ये मैं आपको कार्ड दिखा सकता हूँ कि ये जितनी मरतबा है, ये देख लें गार्डन क्लब का, ये जो है गार्डन क्लब कराती रही है। ये LG जो 2007 में हुआ था, ये भी गार्डन क्लब ने कराया था। यहाँ नेशनल कराई, नेशनल चैम्पियनशिप कराई, नेशनल गेम कराया। ये आप ये देख लें, ये लिखा हुआ है, ये देख लें आप, ये देख लें, ये मेरी फ़ोटो देख लें, ये मेरा क्लब देख लें। ये गार्डन क्लब को इजाज़त हासिल है कि यहाँ पर नेशनल गेम भी हुआ, नेशनल चैम्पियनशिप भी हुआ और पाकिस्तान की तमाम टीमें, लीडिंग टीमें, 8 टीमों ने यहाँ आके खेला। तो गार्डन क्लब जो है जब से, क्यों कि हम कोई वी आर नॉट प्रोफेशनल, वी आर एमेच्योर, हम शौकिया प्लेयर थे, हमने खेला, हमें इस गेम ने इज़्ज़त दिया, हमने गार्डन क्लब बनाई। गार्डन क्लब ने पूरे पाकिस्तान में का एक स्टैंडर्ड है। गार्डन क्लब के सारे लड़के जो है हर टीम में खेलते हैं। KPT में गार्डन क्लब के लड़के हैं, KSC में गार्डन क्लब के लड़के हैं, समझिए, ये खेलते रहे हैं। तो अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि गार्डन क्लब जो है, इसके अभी 4 प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला इस साल भी 4 प्रोग्राम कराएंगे। नंबर 1 हम तो ये अगस्त के अंदर इंटर कॉलेजिएट कराएंगे, सितंबर में इंटर यूनिवर्सिटी कराएंगे, फिर लड़कियों का यानी गर्ल्स का इनविटेशन वॉलीबॉल टूर्नामेंट होगा। उसके बाद हिम्मत रही और अल्लाह ने साथ दिया तो दिसंबर के अंदर ऑल पाकिस्तान गार्डन स्पोर्ट्स क्लब इनविटेशन वॉलीबॉल टूर्नामेंट यानी चैम्पियनशिप जो है, सूबाई चैम्पियनशिप जो है, क्योंकि मैं गार्डन क्लब की जो एक हैसियत है, उसके बाद मैं पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन का इस वक्त सेक्रेटरी हूँ। ज़फ़र लक ग्रुप का मैं सेक्रेटरी हूँ इस वक्त। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन 2 हैं इस वक्त, एक का सेक्रेटरी निसार अहमद सिद्दीकी, वो ज़फ़र अब्बास लक हैं, और उसके जो हेड हैं वो जनरल साई हैं, जो पाकिस्तान ओलंपिक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है, हमें परमिशन मिल गई है, गार्डन क्लब को ये इजाज़त मिल गया है कि गार्डन क्लब दिसंबर के अंदर जो है, ये जो है यहाँ पर ऑल पाकिस्तान प्रोविंशियल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप इंशाअल्लाह मुनक़िद करने जा रही है। तो गार्डन क्लब एक वो है कि गार्डन क्लब जो है करिया हर कॉलेज में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी हमने गार्डन क्लब ने यहाँ पर एक कैंप लगाया था जिसमें 8 कॉलेज ने हिस्सा लिया। इसमें माहिया नंबर मती बेचारी का भी अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसका इंतकाल हो गया। 8 कॉलेजेस ने हिस्सा लिया इसमें। 8 कॉलेजेस के उनको हमने कोचिंग की और रेफरशिप की और उनके गार्डन क्लब ने उसका अरेंजमेंट किया। हमने गार्डन क्लब ने नजमुल हसनैन साजिद को सरगोदा से, जो पाकिस्तान के नंबर 1 रेफरी हैं, कोच हैं, उनको बुलाया। उन्होंने 8 दिन यहाँ पर रहे और यहाँ पर तकरीबन 15 दिन का कैंप रहा। और उसके बाद सूफ़ी साहब पेशे वहाँ से आए। तो गार्डन क्लब ने इस साल कोचिंग का भी प्रोग्राम जो है पूरे सिंध लेवल, अब कराची लेवल पे हट के पूरे सिंध लेवल पे गार्डन क्लब जो है कोचिंग भी करा रही है। रेफरशिप का कोर्स कराया जिसमें 10 लड़कियों ने कोचिंग का लिया, गार्डन क्लब ने कराया, जिसमें 8 लड़कियां जो नेशनल कोच बन गई हैं, जो पाकिस्तान के नेशनल गेम्स में, नेशनल चैम्पियनशिप में, कराची चैम्पियनशिप में, सूबाई चैम्पियनशिप में वो एज ए रेफरी खड़ी हो सकती हैं और खिला सकती हैं। ये गार्डन क्लब जो है कर रहा है और करता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ताला गार्डन क्लब जो है, मतलब ये है कि यहाँ पर हम स्कूल के बच्चों को हमारी जो कोशिश है, हमारी जो बुनियादी मकसद है
कि ये जो स्कूल है, गवर्नमेंट के स्कूल जो हैं जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जाके देखें, हम नाज़माबाद से लड़के लाते थे, आज हम 8 लड़के या 20 लड़के लाए, जिसमें कुछ पुलिस में अफसर हैं, कुछ केएससी में अफसर बने, कुछ केपीटी में अफसर बने। तो गार्डन क्लब की ये खिदमत हैं। गार्डन क्लब अपने इस खिदमत को जारी और सारी रखेगा। हमारे पास इस वक्त जो पूरी बॉडी में नूरुल हसन को वॉलीबॉल की वजह से केपीटी का नेक्स्ट जो चेयरमैन चीफ इंजीनियर बना, वो गार्डन क्लब के प्रेसिडेंट है। शाहिद साहब हैं, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये पाकिस्तान जूनियर खेला इन्होंने। उसके अलावा हमारा नंबर 1 रेफरी जो है पाकिस्तान का, जो अपना मोहम्मद अरशद सिद्दीकी, वो इस क्लब के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो हमारे पास जो है एक है, और हमारा अज़्म है कि वॉलीबॉल को, अच्छा यहाँ पर हमने और भी गेम शुरू किए हैं। यहाँ पर हमने थ्रो बॉल भी कराया। यहाँ पर हम अब ये है कि एक सॉफ्ट बॉल का भी टोना का भी, चूँकि ये कंटेनर उड़ गए हैं तो इस वजह से अब हम यहाँ नेट बॉल, थ्रो बॉल और वॉलीबॉल लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए गार्डन क्लब ने ये अपना प्रोग्राम बना लिया है और ये ग्राउंड हमारा तैयार हो रहा है। तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम थ्रो बॉल का लड़कियों का और नेट बॉल का शुरू करेंगे। उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि एक हमें ग्राउंड अगर बन जाए, बन जाए तो हम ये कि बास्केटबॉल का ग्राउंड बन जाए तो वो मल्टीपल होगा। उसमें टेनिस भी हो सकता है, उसमें ये बैडमिंटन भी हो सकता है, उसमें मतलब लॉन्ग टेनिस हो सकता है, उसमें ये जोडो कराटा हो सकता है। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रही है गार्डन क्लब के इंशाल्लाह ताला गार्डन क्लब के जब तक हम लोग ज़िंदा हैं, हमें किसी से कोई वो नहीं है, हमने इसको जारी और सारी रखना है। इंशाल्लाह गार्डन क्लब ज़िंदा रहेगा और गार्डन क्लब वॉलीबॉल के अलावा भी तमाम स्पोर्ट्स की खिदमत करता रहेगा। आज को आपको एक वजह बता रहा हूँ, बड़ी खुशखबरी है, सुन के आपको बड़ी खुशी होगी कि गार्डन क्लब का वजूद कैसे आया, गार्डन क्लब के बनने का सबब क्या है। हम गार्डन क्लब के जितने प्लेयर थे सब इस्लामिया क्लब से खेलते थे और इस्लामिया क्लब एक ऐसा क्लब था कराची का, जब हम खेलते थे तो वो चैम्पियन था। जिस दिन हमने उसको छोड़ा तो वो उसके बाद फिर वहाँ वॉलीबॉल नहीं हो सकी। गार्डन क्लब के तमाम लड़के सिर्फ ज़्यादती की वजह से इस्लामिया क्लब को छोड़ के और उनकी मुखालफत में ये गार्डन क्लब वजूद में आया। हमारे पास खेलने की कोई जगह नहीं थी गार्डन क्लब के लड़कों का। फिर हमने सोचा तो गार्डन ऑफिसर्स कॉलोनी है ये पुलिस हेडक्वार्टर के सामने, चूँकि ऑफिसर्स कॉलोनी में हम रहते थे 2 लड़के, तो वहाँ पर हमें ग्राउंड मिल गया, तो इसी वजह से इसका नाम गार्डन क्लब बना, वरना गार्डन स्पोर्ट्स नहीं बनता, और कोई नाम होता इसका। लेकिन सिर्फ चूँकि वो गार्डन ऑफिसर्स कॉलोनी है, तमाम ग्रेड 17 to 19, 20 ग्रेड के अफसर रहते थे, तो वहाँ पर जो है हमने पोल, हमारे प्रेसिडेंट पहले जो थे चीफ इंजीनियर थे वब्दा, वो उसके PWD के, उनसे जाके हम मिले। हमने कहा कि एक क्लब बनाना चाहते हैं। बड़े खुश हुए कि चलो एक शाम को एक एक्टिविटीज़ हो जाएगी। तो उन्होंने फिर हमें पोल गाड़ने की इजाज़त दी वहाँ पर ऑफिसर्स कॉलोनी में, क्योंकि वहाँ पर बहुत पाबंदी थी, अफसरान के अलावा कोई रहता नहीं था। तो हमने फिर वहाँ पर जब पाबंदी हुई तो फिर हमने वहाँ गार्डन क्लब बाकायदा मतलब गार्डन क्लब का वजूद हुआ। और गार्डन क्लब पहले ही साल उसने जो है ना कामयाबियों को झंडे गाड़ दिए, यानी वो पहले ही साल उसने टूर्नामेंट का फाइनल जीत लिया और उसमें कराची पोर्ट्रेस से जीता गार्डन क्लब। सबसे बड़ी बात ये थी। फिर हमारे गार्डन क्लब के 3 लड़कों को कमोडोर साहब आए, वो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। इस तरह गार्डन क्लब के 3 लड़कों को केपीटी में नौकरी मिल गई, अहमद, इकबाल और नूर साहब। ये तीनों हमारे प्लेइंग के थे, ये वहाँ चले गए। 2 प्लेयर हमारे जो और माया नाज थे, हकीमुर रहमान और शाहिद साहब, ये बहरीन के चले गए, बहरीन की क्लब से खेलते रहे ये। अब मैं अकेला रह गया और एक लड़का एजाज़ था, एक राहत कादमी और हारून कादमी, एक वो मतलब ड्रामा की वो भी राहत कादमी का छोटा भाई था हारून कादमी, वो भी खेलना शुरू किया। फिर हमने इस क्लब को फिर दोबारा किया, तो फिर लोग लड़के यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के आते गए और हम उनको बनाते गए और इस तरह इस क्लब का वजूद आया। और जब से वजूद आया ये क्लब बंद नहीं हुआ, यहाँ प्लेयर पैदा होते रहे। कोई ऐसी चैम्पियनशिप नहीं है, चाहे पाकिस्तान लेवल की हो,
चाहे सिंध लेवल के हो जिसमें कि 4 लड़के 5 लड़के गार्डन क्लब के सिलेक्ट ना होते हों, 12 में 6 लड़के भी 8 लड़के भी सिलेक्ट हुए, इंटायर 8 लड़के गार्डन क्लब पे सिलेक्ट होके गए हैं। तो ये एक हमारा इस गार्डन क्लब के वजूद में आने का है कि इस्लामिया क्लब से हमारे को छोड़ना और उसके बाद जो है खारबादी में ये क्लब का वजूद में आना और इस क्लब को आज तक हमने ज़िंदा रखा हुआ है।